आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास् तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पंचप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो। गाओ नारायण 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 गाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज की पूज्यपाद परम भागवत संत पूज्य श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज की पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज की पूज्यपाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की सभी संतों की सभी तीर्थों की कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। पूज्यपाद
अनंत श्री समलंकृत पूज्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज, जिनका पावन सानिध्य हमको विगत चातुर्मास्य कालीन 3 महीनों से अनवरत प्राप्त रहा है। साथ ही उपस्थित हैं हमारे आदरणीय श्री प्रणवानंद जी महाराज, और जैसा कि डॉक्टर सप्तर्षि मिश्र जी के माध्यम से आपको ज्ञात हुआ कि इस परिसर में परम आदरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री देवेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज भी उपस्थित हैं। उनका स्नेहाशीष हमको प्राप्त हो रहा है। अन्य सभी संत महानुभाव, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं माताएं बहनें, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ एवं स्वामी करपात्री फाउंडेशन के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन में अवस्थित पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत पूज्य करपात्री जी महाराज के नाम से अभिहित ये स्थान, यहाँ चातुर्मास्य काल में स्वाध्याय सत्र के रूप में, सत्संग सत्र के रूप में श्रीमन महाभारत की प्रवर्तमान कथा, और आज उसका विराम दिवस, पूर्णता का दिवस है। इस समर्थश्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिन महानुभावों तक, उनमें हमारे पूज्य गुरुजन हैं, विद्वज्जन हैं, कई बड़े उच्च कोटि के संत महानुभाव हैं, उन सबके प्रति और ये जो संत वाणी चैनल के माध्यम से जो संदेश जा रहा है, जो श्रीमन महाभारत की सार कथा का प्रवाह वहाँ तक पहुँच पा रहा है, उन सब वंदनीय जनों को कृतज्ञता के साथ आज के विराम दिवस में वंदन करते हुए, नमन करते हुए, और जो श्रद्धालु सुधीजन माताएं बहनें इस संवाद के साथ में आत्मीयता का अनुभव करते हैं, यद्यपि ये मिलना बहुत आवश्यक नहीं है। बहुत सारे संदेश ऐसे आते हैं कि हमारा दर्शन करने का भाव है, हम शिष्य प्रशिष्य परंपरा के रूप में जुड़ना चाहते हैं, पर हम समझते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। आप शिष्य हैं कि नहीं है ये विषय बड़ा नहीं है, आप मिले हैं कि नहीं मिले हैं ये भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो सनातन ऋषि परंपरा का सैद्धांतिक प्रवाह है, सनातन परंपरा का जो सांस्कृतिक स्वरूप है, वो शास्त्रीय मर्यादा के साथ आप तक पहुंच पा रहा है। और मात्र जैसे ये यूट्यूब चैनल माध्यम है, जैसे संतवाणी चैनल माध्यम है, मोबाइल अथवा टीवी माध्यम है, वैसे ही मात्र उस सैद्धांतिक स्वरूप को आप तक पहुंचाने के लिए भगवान ने किसी मनुष्य को एक माध्यम बनाया है। जैसे मोबाइल और टीवी उपकरण है, वैसे ये शरीर भी उपकरण ही है, यंत्र मात्र है। और वो सनातन प्रवाह जो ऋषियों ने हमारे सभी प्राणियों के कल्याण के लिए वेदों के सार का अनुसंधान करके जो संचित किया है, मात्र उसको पहुंचाने का माध्यम है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि व्यक्ति मिले कि नहीं मिले, व्यक्ति जुड़े कि नहीं जुड़े, महत्वपूर्ण ये है कि इस पवित्रतम श्रीमन महाभारत के सार सिद्धांत स्वरूप को हम यथासंभव जितना सुन पाए, जितना समझ पाए, उसमें से यदि हम कुछ भी अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने आचरण का अंग बना लेते हैं, तो फिर हमारा जीवन सार्थक, हमारा ये श्रवण सार्थक। और जितना उद्यम, जितना प्रयत्न किया गया है आप तक पहुंचाने का, तो वो जिन धार्मिक स्वजनों का, उदारमना बंधुओं का
सहयोग इसमें रहा है, उनका वो विनियोग करना भी सार्थक हो जाए। अनेक नाम हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है, पर हमको लगता है कि ये सेवा के बारे में उनका नामोल्लेख करके उनके महत्व को कम करना हो जाएगा। ये तो निश्चित है कि जो भी सेवा आप तक पहुंच रही है, जो भी ये संदेश आप तक पहुंच रहा है, उसको पहुंचाने में किसी न किसी का तो विनियोग है, किसी न किसी की तो सेवा है। एक साधु तो अपने घर से कड़वी लेकर चलता नहीं, साधु की अपनी कोई फैक्ट्रियां, अपनी कोई खेती, अपना कोई आय के साधन होते नहीं। साधु के तन पर जो वस्त्र है, उसके उदर में जो अन्न के कण हैं, वही समाज के कुछ धनी मानी उदार मना सज्जनों का, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ। तो जिन भी माताओं का, बहनों का नाम अनेक हैं, परंतु हमको सच में ये लगता है कि प्रकाश में आने पर उनका पुण्य कम हो जाएगा। यहां आने के बाद भी कितने लोग ऐसे हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता, संवाद वहां तक पहुंचेगा, वो सुन रहे हैं नियमित। यहाँ आने के बाद भी कई ऐसी विभूतियाँ आई जो एक कण खाने को राजी नहीं। महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था कि नहीं, भंडारे का नहीं खाना है। फिर जब जिद करके कहने भी प्रसाद रूप में स्वीकार कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि निष्ठा से श्रवण भी किया गया है और उसको यथासंभव अपने आचरण में उतारने का भाव भी रखा गया है। तो ऐसे सभी समर्पित भाव से जुड़े हुए बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, उनकी श्रद्धा को, उनके समर्पण को नमन करते हुए हम आगे बढ़ें। प्रसंग चल रहा था, अभी हमारे डॉक्टर मिश्र जी ने कहा कि महाभारत को नहीं पढ़ना चाहिए, महाभारत को नहीं सुनना चाहिए, महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी जो एक धारणा, ऐसा जो अपप्रचार, ऐसी जो भ्रांति हमारे समाज में फैली, इसमें लगता है कि कोई बहुत भारी से भारी षड्यंत्र रहा वामपंथियों का, सनातन के विरोध करने वाली विचारधाराओं का पोषण करने वाले कुछ समूहों का। अन्यथा महाभारत जैसा पवित्र ग्रंथ घर में नहीं होगा तो फिर होगा क्या? हम अनेक बार ये बात कह चुके हैं कि महाभारत ऐसा नहीं है जैसा भ्रम लोगों के मन में पल गया है। और ये बात आपके चित्त में बैठ जाए कि नहीं, जहां महाभारत है वहां झगड़ा होता है, ये जो भ्रम आपके मन में बैठा है ये मन से निकल जाए। इसलिए हम उदाहरण देते हैं कि इराक और ईरान में झगड़े हुए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में विप्लव हुआ, रक्त बहाया गया, और अभी ताजा ताजा रूस और यूक्रेन में जो संघर्ष हो रहा है वहां के महाभारत पढ़ा जा रहा है क्या? वहां कोई न महाभारत पढ़ने वाला है, न महाभारत की पोथी रखने वाला है। और यदि महाभारत के होने से झगड़ा होता तो जो प्रेस, जो संस्थान महाभारत की इन पोथियों को प्रकाशित करते हैं, क्या वो दुनिया का मार्गदर्शन कर पाते? इसलिए मन से ये भ्रम मिट जाए कि जहां महाभारत होएगी वहां तो महाभारत होएगी। जहां महाभारत होगी उसके बारे में कहते हैं कि तेषाम श्रुत्वा प्रतिष्ठानाम नाम कर्मानुकीर्तनात् कृत्वा पिपातकम घोरम सद्यो मुच्चेत मानवः। पहली जो चिंता है धार्मिक जन को वो ये है कि हम मनुष्य हैं, हमसे जाने अनजाने में कुछ पाप हो गए, उन पापों का समन कैसे हो, क्योंकि पाप ऐसे हैं जिनको भोगा गया तो बड़ा क्लेश होगा। और बिना क्लेश के भगवत कृपा से पाप कट जाए उसका कोई उपाय? बोले महाभारत का श्रवण करोगे तो भारी से भारी पाप कट जाएंगे, पहला लाभ। दूसरी बात जो कल चर्चा जहां विराम लिया, महाभारत में, महाभारत क्या हरिवंश पुराण के अंतर्गत
एक बार महाभारत सुनने की बात नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 4 बार भी नहीं, 10 बार का तो स्पष्ट आदेश है कि व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर 10 बार तक भी महाभारत सुनना पड़े तो सुनना चाहिए। आप कहते हो एक बार नहीं सुनना है, एक बार पोथी नहीं घर में रखना है। कहते हैं प्रथम श्रवण से दिव्य भोगों की संप्राप्ति होती है, दूसरी आवृत्ति से अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 2 बार महाभारत सुन ले, अब कहाँ जाएं सुनने। एक बार महाभारत का सुनने को प्राप्त होना इतना दुर्लभ है, ना तो कोई कहने को तैयार, और दुष्प्रचार के कारण ना ही कोई सुनने को तैयार। ये तो गुरुजनों की कृपा है, भगवत कृपा है कि ये एक माध्यम बन गया, संयोग बन गया और आप तक महाभारत पहुंच पा रहा है। तो जिस भी रूप में संभव हो, प्रथम आवृत्ति से दूसरी आवृत्ति के बारे में कहते हैं अतिरात्र यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, और तृतीय आवृत्ति में द्वादशाह यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, चतुर्थ आवृत्ति में वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वाजपेय यज्ञ करना कोई हंसी खेल नहीं है, उतने संसाधन कहाँ से जुटाएं। पर यदि 4 बार आपने महाभारत का श्रवण किया तो महाभारत ही प्रमाणित करता है कि आपको वाजपेय यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। पंचम आवृत्ति में कहते हैं कि चतुर्थ अर्थात वाजपेय यज्ञ की अपेक्षा 2 गुना फल प्राप्त होगा और 10 सहस्र वर्ष तक इंद्रलोक में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। छठी आवृत्ति से कहते हैं उससे भी दुगुना फल, 7वीं आवृत्ति में उससे भी तिगुना फल, और 8वीं आवृत्ति में राजसूय यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होगी। राजसूय यज्ञ अर्थात भूमंडल के समस्त राजाओं को पराजित करके अथवा सहमत करके, उनको अनुकूल करके, कोई चक्रवर्ती सम्राट ही राजसूय यज्ञ कर सकता है। और ये कहते हैं 8 बार आपने महाभारत श्रवण किया तो राजसूय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और आपके मुख कमल की कांति चंद्रमा के समान दिव्य हो जाएगी। दिव्य विमानों पर आरूढ़ होकर के परिभ्रमण करने का अवसर प्राप्त होगा। नवम पारायण में अश्वमेध यज्ञ करने का फल और 10वीं आवृत्ति पूर्ण होने पर पुण्य निकेतन विमान प्राप्त होंगे। पुण्य निकेतन अर्थात जिनमें केवल पुण्य और पुण्य अर्थात पाप का लेश भी जहां शेष न रहेगा, ऐसे दिव्य विमानों में बैठ करके परिभ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। महाराज आप कहते हो जिन लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने सनातन सिद्धांतों के पोषण करने वाले महाभारत के प्रति हमारे मन में घृणा का भाव भर दिया, एक दूरियां बना दी। हम उनकी बात, षड्यंत्रकारियों की बात माने कि महाभारत के अंदर उल्लिखित 10 बार महाभारत श्रवण करने के उपदेश को अंगीकार करें। इसलिए हम इस माध्यम से ये घोषणा करना चाहते हैं, ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और केवल आप तक नहीं पहुंचाना चाहते, आपके माध्यम से ये बात आगे 10 लोगों को पहुंचाई जाए और फिर उनसे ये वचन लिया जाए कि तुम भी अपने जीवन में अग्रिम 10 लोगों को ये बात बताना कि महाभारत, हम भारतीयों से, सनातन धर्मावलंबियों से महाभारत दूर कर दिया गया। हमारी दरिद्रता का, हमारे दुर्भाग्य का कारण मात्र यही है। हर घर में महाभारत होना चाहिए, हर चातुर्मास्य में महाभारत होना चाहिए, और अपने जीवन में बहुत अधिक न हो तो कम से भी कम 1 आवृत्ति तो महाभारत की अवश्य श्रवण करना चाहिए, चाहे जो माध्यम हो। आज साक्षात नहीं मिले तो कम से भी कम YouTube पर जहाँ उपलब्ध है अथवा जहाँ टीवी के माध्यम से उपलब्ध है वो सांगोपांग महाभारत सुनो। और यदि ये कठिन लगता हो तो महाभारत 2 भाग में संक्षिप्त महाभारत गीता प्रेस से प्रकाशित है, 2 भाग में प्रकाशित है, तो उसका आश्रय लेकर के महाभारत की आवृत्ति करना चाहिए। भैया सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं को तो अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसा समृद्ध साहित्य सनातनियों के पास में है वैसा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है।
बेचारे एक एक बुक और एक एक किताब के पीछे सारा जीवन खपाए लगे हैं। बुक समझ गए ना? कुछ लोगों के पास में केवल एक बुक है और कुछ लोगों के पास केवल एक किताब है। मतलब क्या हुआ डॉक्टर साहब? बुक का मतलब है बाइबल और किताब का मतलब है कुरान। इससे ज्यादा और खुल के क्या बोले? पर हम सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं के पास में 4 वेद से यात्रा आरंभ होती है। उपवेद की बात करें, पुराणों की उपपुराणों की बात करें, शास्त्रों की बात करें, स्मृतियों की बात करें, धर्मशास्त्रों की बात करें, आरण्यक की बात करें, कहां कहां तक जाएं? अनंत वेद राशि का सैद्धांतिक रूप से अनुकरण करने वाला साहित्य पहले भी बहुत विपुल मात्रा में था और आज भी पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि ऋग्वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक वैदिक सिद्धांत का अनुगमन करने वाला जितना भी साहित्य है हम सनातनियों के लिए परम प्रमाण है। इसलिए हम हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को तो स्वाध्याय और प्रवचन में अवश्य प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि ऋषियों की वाणी है, उपनिषद की वाणी है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन का अवसर आए तो प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए। अवसर मिले तो अवश्य उसका आश्रय लें। वृंदावन बिहारी लाल की अवश्य महाभारत सुनना चाहिए। इस विषय में एक प्रमाण और बतावें, कहते हैं आदि पर्व जब सुन चुके, इसके 18 मुख्य पर्व हैं महाभारत में, आदि पर्व जब सुन चुके तो ब्राह्मणों को नूतन वस्त्र पहना करके, खीर खिला करके उस पर्व की पूर्णता का उत्सव मनाए। कि जब आस्तिक पर्व संपन्न हो जाए तो ये करना है, सभा पर्व संपन्न हो जाए तो ये दान करना है, ऐसा करके अंत तक हरिवंश पर्व जब संपन्न हो जाए तो अलंकृत गौ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल जब गिरिराज जी की परिक्रमा में रात्रि को 2 60-60 वर्ष के बच्चे देखे हमने। एक महाराष्ट्र की धरती से आए और एक राजस्थान भीलवाड़ा से आए, 60-60 वर्ष के 2 बच्चे महाराज जी। और जब से परिक्रमा प्रारंभ हुई तब से और संपन्न होने तक अनवरत उनके नृत्य का लाभ मन ने भी खूब लिया और आंखों ने भी खूब लिया। कोई कहता मेरे पाँव में दर्द है, कोई कहता मेरे पाँव में छाले, कोई कुछ कहे, परंतु वो दोनों के दोनों 60-60 वर्ष के बालक आदि से अंत तक नाचते रहे और न चेहरे पर कोई थकान के लक्षण और न कहीं शरीर में कोई परेशानी। बड़े बड़े युवा थक हार करके चुप बैठने की तैयारी में, और वो दोनों नहीं। संकीर्तन के साथ में यात्रा हो रही थी, खूब आनंद आया और दोनों भगवत कृपा से यहाँ बैठे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन महाभारत की संपन्नता पर अर्थात हरिवंश पर्व के श्रवण करने के अनंतर गौदान की बात और 1,000 ब्राह्मणों को दिव्य व्यंजनों से तृप्त करने का उल्लेख 132वें अध्याय के 71वें श्लोक में हरिवंश पुराण में आता है। हरिवंश समाप्तौ तु सहस्रम भोजये द्विजान। अब सोचो कितना आनंद होगा, 1,000 ब्राह्मण एक ही परिसर में पंक्तिबद्ध होकर के जब वैदिक मंत्र का उच्चारण करके और फिर प्रसाद पावें, तो मेरा ऐसे हमारे मन में भाव आता है कि संभव है कि देवलोक से विमानों पर बैठ करके देवता भी उस दृश्य का दर्शन करके आनंदित हो। बोले हरिवंश समाप्तौ तु सहस्रम भोजये द्विजान और गाम एकाम निष्क संयुक्ताम ब्राह्मणाय निवेदयेत।
बोले न्यूनातिन्यून एक गौ सवत्सा गौ, दुग्ध देने वाली गौ। और वो गाय कौन सी? बोले भारतीय परंपरा की वेद लक्षणा गौ। उसमें वो चाहे ब्रजवासी गौ हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे गीर हो, चाहे साहीवाल हो, और चाहे कांकरोच हो, और कितने कितने प्रकार की अनेक अनेक प्रकार की गौ होती हैं, पर हो भारतीय परंपरा की। ये अधिक दूध पाने की लालसा ने गौ के साथ भी बहुत अत्याचार किए। दोगली नहीं होनी चाहिए, वर्ण संकर नहीं होनी चाहिए। वैदेशिक किसी प्राणी को, किसी पशु को गाय के नाम से अभिहित करके वो भी नहीं होना चाहिए। हो वेद लक्षणा गौ, जिसके ककुद हो माने टाट हो पृष्ठभाग में, और जिसके गले में कंबल जैसा क्या बोलते हैं झूलता है, सासना, जिसके गले में शासना नहीं है, जिसकी पृष्ठभाग पर ककुद नहीं है, वो भारतीय परंपरा की वेद लक्षणा गौ नहीं है। आप विश्वास माने या न माने, आप गौ माता के रभाने के स्वर को सुनोगे तो उसके हम्बा रव में, उसके स्वर में ऐसी दिव्यता है, ऐसा आनंद आता है। जब वो रभाती है तो लगता है जैसे उसके मुख से अव्यक्त वेदवाणी निश्रित हो रही हो। गौ माता का बछड़ा जीवन में सबसे पहले शब्द का उच्चारण करता है, तो आप ध्यान से श्रवण करोगे तो मां कहता है, मां। और जिसको आप गौ कहते हो, जर्सी न जाने क्या क्या बोलते हो, वो ऐसा जो वर्णशंकर प्राणी है, जीव है, उसका स्वर देख लो, उसके स्पर्श का लाभ देख लो, उसकी सन्निधि में बैठ करके देख लो। वेद लक्षणा गौ माता के पावन पावन शिशु का यदि आप स्पर्श करोगे, गौ का स्पर्श करोगे, आपको रोमांच होगा, आपको आनंद हो जाएगा। छूते ही तुरंत उसको भी रोमांच होता है, वो भी उल्लसित होती है, आनंदित होती है। तदनंतर यथायोग्य प्रत्येक व्यक्ति को, अब श्रवण किया तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। यहाँ दक्षिणा का उल्लेख बहुत जोर शोर से, और हम निशुल्क कुछ भी करते नहीं, हम दक्षिणा जरूर लेते। संसार में निशुल्क कुछ मिलता भी नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपनी ओर से कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। और ये जिस भी माध्यम से आप तक ये संदेश जा रहा है, खूब गंभीर होकर के विचार करना। बिना दक्षिणा के आपको कथा श्रवण का पूरा लाभ होगा नहीं, दक्षिणा अवश्य देना। अभी कई लोग यहाँ सोचने लग गए होंगे कि हमें पहले बताया होता तो कुछ तो लाते, ये तो झंझट में पड़ गए। परंतु दक्षिणा का तात्पर्य मात्र द्रव्य का अर्पण करना नहीं है, मात्र द्रव्य देना नहीं है, मात्र ये नहीं है कि कुछ आपने, ये तो धरती की सबसे छोटी, सबसे इससे सस्ती तो दक्षिणा कुछ नहीं हो सकती। ये द्रव्य की दक्षिणा बहुत पर्याप्त नहीं है। द्रव्य तो भगवान आपको इतना अधिक दे कि कभी आपको अभाव का अनुभव ही ना हो। प्रचुर मात्रा में परमात्मा आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप आपको यथा समय अधिकाधिक प्रदान करे। महत्वपूर्ण बात है कि कथा श्रवण किया है तो दक्षिणा का तात्पर्य है कि इस कथा के सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन आवे। ये रुपया पैसा तो सारी दुनिया, बैंक बहुत भरे पड़े हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार भरे पड़े हैं, बहुत कुछ है। हम इसको दक्षिणा नहीं मानते, हमारी समझ में दक्षिणा नहीं है। वास्तविक दक्षिणा यह है कि कथा श्रवण किया, श्रद्धा से किया, और आपके मन में श्रद्धा का भाव बना, आस्था बनी कि यहाँ कोई व्यापारीकरण नहीं है, यहाँ कोई धर्म का व्यापार नहीं होता। इसलिए कभी आपने धोखे से भी ये नहीं सुना होगा कि इतनी पाठशालाएं, इतनी गौशालाएं,
इतने विद्यालय, इतना ये अन्न क्षेत्र और अमुक और अमुक अमुक, ऐसा करो और वैसा करो। चलता सब कुछ समाज के माध्यम से, ये समाज के भरोसे, ये आकाश वृत्ति से, परंतु कभी आपको इस धर्म संघीय मंच के द्वारा ये सुनने को नहीं मिलेगा। उसका कारण है हमको हमारे गुरुजनों ने कभी ये संस्कार ही नहीं दिए। वो चाहे वीरव्रती सदगुरुदेव भगवान वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज हों, और चाहे पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज हों, और चाहे हमारी उस परंपरा के महान महान ऋषिकल्प सत्पुरुष हों, और चाहे हमारे नरवर विद्यालय की पावन परंपरा के गुरुजन हों, और चाहे जिनके कारण हम यहाँ बोलने के योग्य हुए हैं, हमारे प्राणों के आधार प्राणाति प्रिय पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज हों, कभी भी हमने इन महापुरुषों के मुख से एकांत में भी व्यवस्थाओं को लेकर के चिंतित होते हमने इनको नहीं देखा। वो चिंतित भी होते होंगे तो हमारे सामने नहीं हो पाए। किसी से कहना है, किसी से मांगना है, किसी से मंगाना है, ये झंझट वहाँ नहीं था। तो इसमें हमारी अपनी कोई विशेषता ऐसा नहीं। गुरुजन जिस मार्ग पर चले और बिना याचना के भी उनकी सब बड़े से बड़े कामों को हमने संपन्न होते देखा, तो हमको भी लग गया कि इनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने पर भी बाधा नहीं होगी, और उसका पदे पदे अनुभव भी करते हैं। इसलिए दक्षिणा, जो द्रव्य की दक्षिणा है, वो तो संभवतः हम यदि ठीक से कह पा रहे हैं तो धरती की सबसे तुच्छ दक्षिणा है। जेब से निकाला, दे करके पिंड छुटा, झंझट खत्म हो गया, हम निवृत्त हो गए, हमको पुण्य मिल गया, दक्षिणा दे दी। नहीं नहीं, इससे पुण्य नहीं मिलेगा, इससे निवृत्ति नहीं होगी। निवृत्ति तब होगी, परिणाम तब अच्छा आएगा, जीवन तब पावन होगा जब अपने जीवन की एक बुराई का आप आज ही और अभी त्याग करोगे और एक अच्छी बात, एक अच्छा नियम, एक अच्छा संकल्प अपने जीवन उपवन को सजाने के लिए संकल्प करोगे। एक बुराई आज छूटे और एक अच्छाई हमारे जीवन में आए। ये मेरे जीवन का दुर्गुण है, ये मेरे जीवन का दुर्व्यसन है, ये मेरे जीवन की त्रुटि है, और ये यदि मेरे जीवन में कमी ना होती तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। ये दोष मुझे छोड़ना है, आज छोड़ना है और अभी छोड़ना है। एक दोष आप छोड़ करके यदि आप महाभारत की कथा सुनकर के प्रसन्न और संतुष्ट हुए हैं और आपको लगता है कि नहीं, इनके यहाँ कोई कृत्रिमता नहीं, बनावट नहीं है, तो कृपया हम झोली फैला करके, अंजलि फैला करके मांगते हैं, एक दोष, एक दुर्गुण, एक दुर्व्यसन, एक अपनी बुराई आज अविलंब छोड़ करके अपने जीवन को, मानव जीवन को सार्थक करने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं, एक पहल करें। जैसे झूठ बोलने की आदत हो, अथवा निंदा करने की आदत हो, अथवा दूसरों के गुणों में भी दोष दर्शन की आदत हो, अथवा कोई अभक्ष्य भक्षण करने की आदत हो, अथवा कोई अपेय पान करने की आदत हो, अथवा कोई और मन में बुराई हो। कितने लोग अपने इस पवित्र देवोपम जीवन को धूम्रपान के धुएं से नष्ट कर रहे हैं, कोई आग से नष्ट कर रहे हैं, कोई मादकता बढ़ाने वाले पदार्थों के सेवन से नष्ट कर रहे हैं। कितने लोग तंबाकू और गुटखा आदि खाकर के जीवन को नरक बनाते हैं। कितने लोग झूठ में, निंदा में, ईर्ष्या में और दूसरों के दोषों को देखने में पड़े हुए अपने जीवन को गला रहे हैं। जो जीवन प्रेम करने के लिए, जो जीवन करुणा से परिपूर्ण होने के लिए, जो जीवन भगवत कृपा पाने के लिए मिला, उस जीवन को हम व्यर्थ के कंटकों में गंवा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दक्षिणा होगी कि आप आज अपनी एक बुराई छोड़ दें। साक्षी आप ही हैं और आपके अंदर विराजे हुए भगवान हैं, वो परमात्म सत्ता है। उनको साक्षी करके अपने मन में दृढ़ संकल्प करके बुराई छोड़ दें और एक नियम लें कि भले ही एक माला मंत्र, कोई भी मंत्र जो गुरु परंपरा का मंत्र है अथवा जो आपके इष्ट देव का नाम मंत्र है, अपने अधिकार की सीमा में, वो गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र हो अथवा
जो आपके इष्ट देव से संबंधित नाम मंत्र हो, जो अधिकार की सीमा में आपके लिए निरापद हो, उस मंत्र का अविलंब आलंबन करके अपने जीवन को समुन्नत बनाएं। अथवा कोई एक व्रत रखने का नियम लें, अथवा कोई वृक्षारोपण का, वृक्ष रक्षा का नियम लें, अथवा गौ सेवा का नियम लें, जो भी आपको अनुकूल पड़े। परंतु एक अच्छा नियम, एक अच्छा संकल्प, मानो हम पढ़ा सकते हैं अनाथों को, गरीबों को, ऐसे ऐसे बच्चों को जिनके जीवन में संभावना है, प्रकाश आ सकता है, योग्यता है, पर अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमसे बनता है तो हम 2 से लेकर के 200 तक, 2000 तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमसे बन सकता है तो हम 1 गाय से लेकर के 1000 गायों तक की सेवा अब समूह बना करके कर सकते हैं। आदिक आदिक जो भी आपके मन में भाव बने, आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान आपके लिए अच्छा करने के लिए तैयार बैठा है। इस संबंधित दुर्गुणम ही त्यजेदेकम पर निंदादिकम स्वतः, अपने जीवन का एक दुर्गुण त्यागना है। उदाहरण के लिए जैसे परनिंदा, दूसरे की बुराई, दूसरे की चुगली करना, आदिक आदिक। असत्य भाषण त्याग सकते हैं, अभक्ष्य भक्षण त्याग सकते हैं। और सद्गुण मुररी कृत्य, एक सद्गुण को स्वीकार करके सन्मार्गे जीवनम कुरु, अपने जीवन को सन्मार्ग पर लगावें। यही आपके द्वारा दी गई हमको दक्षिणा होगी। और ये जो दक्षिणा आप हमको दे सके तो हमारा महाभारत के विषय में ये जो हमने उद्योग किया है भगवत कृपा से, जो महाभारत का सार आप तक पहुंचाया है, वो पहुंचाना, वो परिश्रम करना सार्थक हो जाएगा। ये हमारी साधना सफल हो जाएगी। क्योंकि इत्येषा वाङ्मयी पूजा, ये जो शब्दमयी पूजा है, ये भगवान तक पहुंच जाएगी। फिर भले ही हम आपस में मिलें या ना मिलें, पर आपके हृदय में जो सत्संकल्प का उदय होगा वो जीवन पर्यंत आपको आलोक देगा। वृंदावन विहारी लाल की। ये जो बात आई कि महाभारत घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, महाभारत में पहले आ चुकी है। और यहाँ हरिवंश पुराण में भी भारतम शृणुयान नित्यम भारतम परिकीर्तयेत, महाभारत को एक दिन नहीं नित्य सुने। और जब भगवान अवसर दे तो अपने अधिकार की सीमा में हम महाभारत की संबंधित आख्यानों की परिचर्चा आपस में करें। भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः, जिसके घर में महाभारत होता है, अर्थात महाभारत की ये पवित्र सदग्रंथ होता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं हो सकती, उसके घर में दीनता नहीं हो सकती, उसको जीवन में कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः, महाभारत क्या बोले, परम पवित्र है, भारतम परमम पुण्यम। महाभारत की कथा मोक्ष देने वाली है। भारतात प्राप्यते मोक्षः, महाभारत की कथा श्रवण करने से व्यक्ति के चित्त में मोक्ष प्राप्त करने की उत्कंठा जग जाती है। भैया महाभारत की कथा कहते हैं, एक तरफ तो महाभारत है और धरती माता है, गौ माता है, सरस्वती माता है, ब्राह्मण है, और भगवान कृष्ण का श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्मरण माने कीर्तन है। इनकी सेवा करने वाला कभी भी दुख नहीं पा सकता। भगवान कृष्ण की उपासना अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होने वाले को जो फल प्राप्त होगा, गौ माता की सेवा करने पर जो फल प्राप्त होगा, वही फल महाभारत के आख्यान का आश्रय लेने पर हो जाएगा। वेद में, रामायण में, वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभः, वेद में, रामायण में और महाभारत में क्या वर्णित है, बोले आदौ चांते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। जो महिमा वेद के आख्यान की है, जो महिमा रामायण की है, वही महिमा महाभारत की है। क्योंकि इन तीनों में भगवान का ही आदि मध्य और अंत में उल्लेख किया गया है, भगवान की ही गाथा गाई गई है।
18 पुराणों के श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है, कहते हैं वही फल महाभारत के श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 18 पुराणानां श्रवणात् यत्फलं भवेत् तत्फलं समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः। 18 पुराणों के श्रवण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, एक भगवत भक्त वैष्णव को वही फल श्रीमन महाभारत की कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। और इससे अधिक क्या प्रमाण चाहिए महाभारत सुनने के लिए? इससे अधिक बढ़कर के और कौन सी प्रामाणिकता चाहिए कि घर में महाभारत हो कि ना हो? पितृनुद्धरते सर्वान एकादश समुद्भवान। जो श्रद्धा पूर्वक महाभारत की कथा सुनता अथवा सुनाता है, वो अकेला नहीं, अपने एकादश पीढ़ियों का उद्धार कर ले जाता है। पितृनुद्धरते सर्वान एकादश समुद्भवान, 11 पीढ़ियों को तार देता है। वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ जो हरिवंश पुराण हमने खिलभाग संपन्न किया है, उसकी श्रवण से संबंधित कुछ मुख्य बातों पर विचार कर लेते हैं। कहते हैं महाभारत की श्रवण की विधि आपने सुनी, अब हरिवंश पुराण के श्रवण की विधि और जान लें। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन ये हरिवंश तो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करने का शब्द ब्रह्ममय स्वरूप है। ये खिल भाग है महाभारत का। खिल माने शेष, अखिल कहते हैं जिसमें कुछ न्यूनता ना रहे, कुछ शेष ना रहे। निखिल, अखिल और खिल माने महाभारत को कहने के बाद वेदव्यास जी के मन में जो कुछ शेष रह गया, उसकी महाभारत की पूर्णता के लिए जो कहा गया। जैसे यज्ञ करने के बाद जैसे पूर्णाहुति बहुत विशेष मानी जाती है, वैसे ही महाभारत के बाद ये हरिवंश जो पुराण है खिल भाग, ये उसकी पूर्णाहुति मान लीजिए, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। शब्द ब्रह्ममयम विद्धि हरिवंशम सनातनम, ये शब्द ब्रह्ममय है हरिवंश पुराण। और शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात पर ब्रह्मादिगच्छति, जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाता है वो पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकाराच्छन्न समग्र धरा प्रकाश से, उज्जवल प्रकाश से, धवल प्रकाश से सारे संसार की दृष्टि का विषय बन जाती है, ठीक और उसके साथ अंधकार के साथ में चोर, चमगादड़, उल्लू सब अपने आप विलुप्त हो जाते हैं। प्रकाश होने पर उल्लू नहीं दिखाई देते, चमगादड़ नहीं दिखाई देती, चोर भी उचक के भी भाग जाते हैं। तो जैसे अंधकार के जाते ही उसके सहचर भाग जाते हैं, वैसे ही इस पवित्रतम हरिवंश कथा का श्रवण करने की भावना मन में आते ही पाप, ताप, संताप, दुख, दारिद्र्य ये सब अपने आप भाग जाते हैं। विशेषकर लोक प्रसिद्धि है, प्रायशः सुनने में आता है कि जिसके कोई संतान नहीं है उसको हरिवंश पुराण की कथा सुन लेना चाहिए तो संतान हो जाती है। कहते स्त्रीभिश्च पुत्र कामाभि श्रोतव्यम वैष्णवम यशः। इस हरिवंश पुराण में भगवान विष्णु की महिमा का पदे पदे वर्णन है, इसलिए जिनको संतति प्राप्त नहीं हुई उन माताओं को संकल्प पूर्वक, विधि पूर्वक हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। कहा महाराज ये मनुष्य नपुंसक क्यों बन जाता है, संतान नहीं हो पा रहे, क्या कारण है? अभी पुरुष के बारे में बता रहे हैं। उत्तर देते हैं अनेक अनेक जन्मों के अनेक अनेक कारणों में से जो प्रमुख कारण है नपुंसक होने के, कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में भगवान सूर्य को, चंद्रमा को, गौ को, गुरु को, अग्नि को तिरस्कृत किया है, वो अगले जन्म में नपुंसक हो जाता है। अथवा अग्नि की ओर, गुरु की ओर, चंद्रमा और सूर्य की ओर
मुख करके जो लघुशंका आदि करता है वो अगले जन्म में नपुंसक हो जाता है। इसलिए वेग आदि को सहन करते हुए कभी भी ये प्रयत्न रहे कि सूर्य के सम्मुख बैठ करके मलमूत्र का विसर्जन नहीं करे। मुख नहीं होना चाहिए उनकी ओर, दिशा हो जाए तो दूसरी तरफ पीठ हो जाए, साइड हो जाए। पुष्प और फलों का नाश करने से माता के जीवन में रजोदर्शन में बाधा आती है। जिसने पिछले जन्मों में पुष्पों को, फलों को बहुत क्षति पहुंचाई है। कई लोगों का स्वभाव होता है ना, फल रखे रखे सड़ जाएं, न खावें न खाने को दें। फल का तो जीवन सीमित होता है। आ गया है प्रचुर मात्रा में तो जितना जल्दी हो उतना सत्पात्रों तक पहुंचाओ। रखे रहोगे तो नष्ट हो जाएगा। मीठा आ गया है तो वो मात्र तुम्हारे लिए नहीं आया। कितना खाओगे? जितना खाना है खा डालो, बाकी सब बांट देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ये जितने भी प्रचुरतम साधन है, फल है, पुष्प है, पुष्प की भी अवस्था है। भगवान को अर्पित करोगे तो चल गया, नहीं तो फिर सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कई लोगों को स्वभाव होता है वस्त्र धरे रहो धरे रहो धरे रहो, तो मनुष्य नहीं पहनेगा तो कोई दूसरा ही पहनेगा। वो कौन? बोले कीड़े ही अपना कल्याण कर जाते हैं। कोई भी संसाधन आपको प्रचुर मात्रा में आवश्यकता से अधिक प्रतीत हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो वो क्यों है? बोले दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। और अविलंब बिना किसी सोच के, विचार के दे दो। अभी नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दे पाओगे, अभी नहीं छुटा तो फिर कभी नहीं छोड़ पाओगे, केवल झाड़ू लगाते रहोगे। हमने देखा है बड़े बड़े अच्छे लोग उनका बैग अपने आप भी चेक करें तो थोड़े दिन के बाद में जो बहुत महत्वपूर्ण मान करके रखे गए सामान थे, कपड़े थे, वो फेंकने पड़े। क्यों? बोले अब काम के नहीं रहे, दाग लग गया, कीड़ा खा गया, चूहा काट गया। अरे भैया, या तो पहनो या बांटो, जो करना है करो, क्यों रखना है कल के लिए? किसने देखा कि अगले पल सांस लौट करके आएगा भी कि नहीं आएगा? लोग चुरा करके प्रयोग करें, छीन करके प्रयोग करें, झपट्टा मार करके ले जाएं। अच्छा है अपने हाथों से दे करके पिंड छुड़ाओ, बोझा मत रखो। बालक वध का, किसी का बालक आपने मार दिया, अथवा कोई, ये माताएं प्रायः भारतीय परंपरा में कहीं भी पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हमको ऐसा लगता है कि अपने हाथों से माताएं नारियल नहीं फोड़ती, गट्ट नहीं तोड़ती। वो नारियल काट सकते हैं क्या माताएं? और वो क्या बोलते हैं उसको, काशी फल जो होता है, कुमड़ा, काशी फल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, है कोरला। काशी फल को क्या बोलते हैं? सब्जी बनती है जिसकी, कद्दू। कद्दू तो लौकी का गोल वाला होता है, उसको भी कद्दू अपनी भाषा में समझ लीजिए, मतलब काशी फल हम कह रहे हैं। और कुमड़ा कहो, कोरला कहो, जो भी, उसको माताएं अपने हाथ से छुरा लेके नहीं काटती। किसी बालक को बुलाती हैं, भैया हमको सब्जी बनाना है, इसका जरा अमनिया कर दो, और काटना भी नहीं बोलते। हम सनातन संस्कृति में जीने वालों को तो काटना शब्द भी प्रयोग करने में संकोच होता है। ऐसी अहिंसक जाति धरती पर कहाँ मिलेगी? तो बोले जिसने जीवन में पहले कभी बालक के वध में योगदान दिया, किसी फल का छेदन किया, वो मृत वत्सा होती है, अर्थात उसके बालक जन्म लेते हैं परंतु जन्म लेते ही मर जाते हैं। माता पिता से बच्चों को जो दूर करने के लिए षड्यंत्र रचती है कोई माता, वो अगले जन्म में काक वंध्या अर्थात एक ही बच्चे को जन्म देने वाली हो जाती है। जो माताएं दुष्चरित्र स्त्रियों का संग करती हैं, सदा बाचाल और परनिंदा करने वाली माताओं का संग करती हैं जो माताएं, बोले वो कन्या प्रजा, केवल उनके जीवन में कन्या ही कन्या होती हैं। इसलिए हीन चरित्र वाली माताओं का संग नहीं करना चाहिए। जो माताएं किसी के गर्भ को नष्ट करने का परामर्श देती हैं,
अथवा किसी का गर्भ गिरवाती हैं, उनको अगले जन्म में गर्भस्रवा होना पड़ता है, उनको संतान नहीं होती, गर्भ उनके अपने आप गिर जाते हैं। इस प्रकार की जो अनेक अनेक प्रकार की संतति प्राप्ति में बाधाएं हैं, उन बाधाओं का निदान माने किसी कोई मृतवत्सा है, कोई काकवंध्या है, कोई स्रवित गर्भा है, ये दोष हो गए, संतान हो नहीं पाती। उन माताओं को अपने पतिदेव के साथ में रह करके विधि पूर्वक हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए, तो सब दोष मिट जाते हैं। स्वर्ण दान करने से पाप कट जाते हैं, घृत दान करने से भी पाप कट जाते हैं। यदि एक आवृत्ति से संतति प्राप्त न हो तो हरिवंश पुराण में लिखा है कि हार न माने 10 आवृत्ति तक यदि हरिवंश पुराण श्रवण कर ले तो कितना भी प्रतिबंधक योग क्यों ना हो, कितना भी उसके भाग्य में निस्संतान होने का योग्य क्यों ना हो, संतान होगी और होगी ही। श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करे तो अवश्य फल प्राप्त होगा। पूछा कितने दिन में सुनना? बोले 9 दिन में सुनना होता है। नवाहमुत्तमम प्रोक्तम। इसके साथ एक हरिवंश पुराण कथा श्रवण के साथ संतान प्राप्त करने के लिए एक सूत्र और है, गोव्रत करना चाहिए। ये किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये व्रत प्रारंभ करना है और 1 महीने तक अनवरत इसी पद्धति के साथ जीना है। क्या करना है? गाय जैसे घर से, अब हमारे घर गाय नहीं है तो पर ये पता तो है कितने बजे गाय घरों से चरने के लिए जंगल जा सकती हैं। प्रातःकाल की गोधूली वेला गाय चरने के लिए वन में गई और शाम को जब तक गाय लौट करके नहीं आवे तब तक निराहार रहे, निर्जल रहे, पानी की एक बूंद ना पिए। शाम को अपने घर गऊ है तब तो कहना ही क्या है। रघुवंश का वर्ण, रघुवंश नामक महाकाव्य में कालिदास जी महाराज ने महाराज दिलीप के द्वारा गौ सेवा का उल्लेख किया है। कहते हैं जब गौ लौट करके आ जाएं जंगल से चर करके तो गायों के घर में लौटने पर उनको पूजन करे, उनकी परिक्रमा करे, प्रणाम करे, सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य हरी हरी घास खिलाए और कुछ जो उनके लिए अनुकूल खाद्य पदार्थ हैं वो खिलाए और उसके बाद में फिर प्रसाद पाए। गोव्रतम नियतम कार्यम निराहारम निरूदकम। कब तक करना? बोले सवेरे गाय चरने के लिए गई, जब तक लौट ना आए पानी भी नहीं लेना और सूर्यास्त काल पर्यंत ऐसा ही करे और जब गाय गांव में लौट आए तो ये काम करना चाहिए। हरी चारा खिलाओ, जौ खिलाओ अथवा जो भी सुलभ है। इसी के साथ गौ माताओं को कुछ मात्रा में यव खिलाना चाहिए, जौ खिलाना चाहिए, साबुत गौ माता को जौ खिलाए तो सवेरे गोमय में गोबर में जौ निकल करके बाहर आ जाएंगे। वो गोबर करेंगी तो जौ आ जाएंगे। उन गोबर में आए हुए यवों को धो करके स्वच्छ करके निकाले, सुखा ले और उन्हीं का दलिया बना करके खाए या पीस करके आटा बना करके रोटी बना करके खाए अथवा हलवा बना करके खाए अथवा जौ की खीर बना करके खाए। उसी का भोजन ले 1 महीने तक, अलग से कुछ बना के नहीं खाना है। इस व्रत को भरतलाल जी ने 14 वर्ष तक अखंड किया था। जब भगवान राम के वन में चित्रकूट से लौट करके आ गए भरत जी राम जी के पास से, तो जब तक भगवान राम लौट करके नहीं आए अयोध्या तब तक भरतलाल जी ने इस गो यावक व्रत का पालन किया। गौ माताओं को जौ खिलाना और वो जौ साबुत गौ माता के गोमय में आ गए, उसका प्रक्षालन करना, शोधन करना और सुखाना और फिर उनको दलिया बना करके अजिस रूप में खाना। इस प्रकार जो भोजन करता है उस व्यक्ति के जीवन में कोई पाप शेष नहीं रह जाता। एवं मासव व्रतं कृत्वा सुपुत्रम लभते ध्रुवम। कितना भी घोराति घोर प्रतिबंधक योग हो, पर ध्यान रखना ऐसे चक्कर में मत पड़ना कि तुम तो सोचने लग जाओ भाई हम जब कुछ नहीं खाते हैं तो
कथा वाचन के लिए जो ब्राह्मण देवता आए हैं, पूजन वाले, इन्हें भी कुछ नहीं खिलाएंगे? उन्हें खाने दो भाई जी, रसगुल्ला रबड़ी खूब मजे से खाने दो। ब्राह्मण महाराज जी खा लेना रुचि पूर्वक हाथ फैला करके। तो मुझे ऐसा, हमारे मन में ऐसा भाव आता है। आता क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, एक बार को पवित्रता पूर्वक यज्ञ कुंड में दी गई आहुति का फल भले ही देर से मिले, परंतु प्रसन्न होकर के ब्राह्मण खूब आनंद से तुम्हारे द्वारा अर्पित प्रसाद को पाले तो उसका फल मिलते देर नहीं लगेगी। भगवान अनेक बार भागवत आदि के ग्रंथों में, पुराणों में कहते हैं, ना हम तथाद्मि यजमान हविर विताने। यजमान कोई विधि पूर्वक यज्ञ कुंड में आहुति दे तो ऐसा प्रसन्नता पूर्वक उसको नहीं पाता जितना प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण के मुख में जब घृताप्लुत वो जो एक एक कौर जाता है और वो खाते खाते आनंद का अनुभव करता है, आंखें खिली होती हैं, रोम रोम हर्ष से, तो वो ब्राह्मण नहीं होता प्रसन्न, रोम रोम उसका नहीं खिलता। उसके अंतस चेतना के रूप में विराजमान मैं ही आनंदित होता हूँ, मैं ही संतुष्ट होता हूँ, मैं ही प्रसन्न होता हूँ। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। सामान्य से सामान्य प्राणी की अंतस चेतना में जठराग्नि बन करके मैं ही, वैश्वानर बन करके मैं ही रहता हूं। यदि वो प्रसाद पालें तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए कथा श्रवण करना हरिवंश पुराण की, और 1 महीने तक इस व्रत का पालन करे तो कहते हैं ध्रुव निश्चित रूप से संतान होगी ही होगी। वृंदावन विहारी लाल की। ये वक्ता के विषय में पहले अनेक बार बता चुके हैं, बड़ी विनम्रता से कहें। हमारा आज की परिस्थितियों में बहुत बातें कहने का कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग अपनी मनमानी करते हैं। कथा वाचन के क्षेत्र को भी धनार्जन का माध्यम मान लिया गया, व्यापार की भांति इसमें भी इन्वेस्ट करने लग गए लोग, और ये भी एक इवेंट के रूप में प्रयोग होने लग गया, माध्यम बनने लग गए। आपको टेंट कैसा चाहिए, आपको प्रवक्ता कैसा चाहिए, संगीतकार आपको कैसे और कितने चाहिए, माइक कैसा चाहिए, हम कराएंगे ना सब। इवेंट के रूप में इसको लोगों ने स्वीकार कर लिया, और इंटरटेनमेंट के रूप में इसको स्वीकार कर लिया, मनोरंजन के रूप में स्वीकार कर लिया। धार्मिकता में जब व्यावहारिकता घुस जाएगी तो अनर्थ होने लग जाएगा। अभी आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हो, आरती होने का समय आ गया, आपके मिलने वाले अब जीजा जी आए, भाई साहब आए, ताऊ जी आए, पड़ोसी अंकल जी आए, न जाने क्या क्या आ जाते हैं, बहन जी आई हैं, भाभी जी आई हैं, माता जी आई हैं, काकी आई हैं। वो किस साधन से चल करके आए तुमने कोई विचार नहीं करना है, ना आपने ना उन्होंने। वो क्या वस्त्र पहने आपने विचार नहीं करना है। वो हाथ धोए कि नहीं धोए, उनका मुंह साफ है कि नहीं साफ है, बेस क्या आपको कोई मतलब नहीं, व्यवहार निभाना है ना। आइए ना भाई साहब, आरती की थाली लीजिए, आरती करिए। कहो खड़े खड़े लघु शंका करके आए, उनके वस्त्रों पर लघु शंका के छींटे पड़े, हाथ धोए नहीं है, और आपने आरती की बढ़िया भाव से आपने पूजा की, और आरती की थाली उनको पकड़ा करके सारा गुड़ गोबर कर दिया। यही हो रहा है ना। आप उपासना में, आराधना में व्यवहार को प्रमुखता देने लग गए, रूठ ना जाए, छूट ना जाए। आप यज्ञ कर रहे हैं बड़े भाव से, और नेताजी आ गए, मंत्री जी आ गए, अधिकारी जी आ गए, ना आपने पात्र देखा, ना अपात्र देखा, ना वेश देखा, ना समय देखा, जो आ जाए चलो घुसो अंदर। और कहीं बड़े पैसे वाले लोगों के तो घर से माताएं बहनें आ जाएं, आओ ना बहन जी बैठो ना, देव ना आहुति। आपने आराधना को, उपासना को व्यवहार की भट्टी में झोंक करके नष्ट कर दिया। न तुम्हारा भला, न सामने वाले का भला। और जबकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र विधि का उल्लंघन करोगे तो तीन भय हैं, 3 खतरे हैं। न स सिद्धिम अवाप्नोति, सिद्धि माने सफलता नहीं मिलेगी, और न सुखम अवाप्नोति, सुख भी नहीं मिलेगा।
कुछ भी करते हो तो इसलिए करते हो ना, सफलता मिले, सिद्धि मिले, हमारा परिणाम अनुकूल आए। और परिणाम मिल जाए अनुकूलता के साथ तो फिर चाहते हो मन को शांति मिले, संतोष मिले, सुख मिले। और तीसरी, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरी सद्गति हो जाए। पर भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं न तो सफलता मिलेगी शास्त्र के विरुद्ध जाने पर, और ना ही आपके मन को शांति और सुख मिलेगा, और ना ही आपको परलोक में सद्गति मिलेगी। तो क्यों करना ऐसा काम? मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूं माताओं से, बहनों से, भाइयों से, यज्ञोपवीत संस्कार के बिना कोई भी यज्ञ कुंड में आहुति देता है, हवन करता है, तो वो अनर्थ है, अनुचित है, उसका कोई लाभ न कल होगा न आज है, अपितु प्रत्यवाय और लगेगा। आचार्य को भी जो पंडित कराएगा ना उसको भी दोष लगेगा, और जो करेगा उसको भी दोष लगेगा। हमारी माता एक लखनऊ की, मैं बता रहा था आपको कि किसी पंडित जी, किन्हीं पंडित जी ने, वो कुछ पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने कहा कि नहीं माताएं क्यों नहीं कर सकती हवन। उन्होंने कहा हमारे महाराज जी ने तो मना किया, गुरु जी ने मना किया है कि हवन नहीं करना है। महाराज घी ये है, तिल ये है, और ये सब साधन आपको जुटा दिया, हमारा संकल्प करके प्रभु आप हवन कर दीजिए। और वो जिद करें कि नहीं हवन आप करिए, और माता कहे कि नहीं हमारे गुरु जी ने मना किया है, शास्त्रों में ऐसा विधान नहीं है, आप हवन कर दीजिए। तो फिर मुझसे संवाद कराया गया, तो एक ही मिनट में उन्होंने कह दिया महाराज जी जो आप कहते हैं वही सच है, हमने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। मात्र पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का नाम सुनते ही आगे उन्होंने कोई संवाद नहीं किया। हमने कहा जो माता कहती हैं ये माता का वचन नहीं है, जो हमने कहा है वो हमारा वचन नहीं है, जो पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा है वो उनका वचन नहीं है। किसी का भी वचन तब तक प्रमाण कोटि में नहीं आएगा जब तक वो शास्त्र की कसौटी पर कसे जाने पर खरा ना हो। इसलिए ना तो उनकी बात मानो, न मेरी बात मानो, न पूज्यपाद करपात्री जी महाराज की बात मानो, मानो तो केवल शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा। महाराज आपको कहीं दुनिया में लिखा मिले कि ऐसे ऐसे लोग हवन कर लें तो कर लो। और इसमें हमने ये जोड़ दिया कि ऋषि आर्ष ग्रंथों में, ऋषि प्रोक्त ग्रंथों में कहीं लिखा मिले। अभी आजकल कोई आर्य समाज की पद्धति की, आर्य समाज की परंपरा की पद्धति में कोई लिख दे कि माताएं बहनें हवन करें तो वो प्रमाण नहीं होगा। आर्ष ग्रंथ में कहीं लिखा हो तो भाई हो, बंधु हो, भले ही ब्राह्मण ही क्यों ना हो, पर उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है, वो बेस विन्यास और पवित्रता की दृष्टि से पात्रता की सीमा में नहीं आते, हवन नहीं करना। तो वृंदावन बिहारी लाल की भगवत कथा कहने के लिए भी, पुराणों की कथा कहने के लिए भी पहली पात्रता है कि ब्राह्मण ही होना चाहिए जन्मना। और जन्मना ब्राह्मण में भी कर्मणा ब्राह्मणत्व घटित हो, संध्या वंदन करते हो, वैदिक हो, शास्त्रों का स्वाध्याय किया हो, गुरुजनों की कृपा पाकर के उन्होंने ग्रंथ को जाना हो। अभी कोई मतलब थोड़ी हो गया है कि लंबे लंबे बाल रखा है, श्रृंगार कर लिया और हो गई तैयारियां, 6 महीने का कोर्स हो गया, बन गए सब, ये क्या है? शास्त्र की अवज्ञा करने पर भला नहीं हो सकता है, शास्त्रों का तिरस्कार करने पर भला नहीं हो सकता है। इसलिए विरक्त होना चाहिए, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, शास्त्रज्ञ होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। भगवान जिस ग्रंथ की कथा कहने जा रहे हो उस ग्रंथ के प्रतिपाद्य देवता के प्रति आपके चित्त में आस्था होनी चाहिए, धैर्यशाली होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए, दयालु भी होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को ही वक्ता के रूप में वर्ण करना। वे चमक दमक देख करके बहनों को, बेटियों को आपने कथा वाचन के निमित्त वर्ण कर लिया, क्या औचित्य है उसका? कोई बहन कथा कर रही है, कोई बेटी कथा कर रही है, कोई माई कथा कर रही है, कोई ब्राह्मणेतर कथा कर रहे हैं, ये धर्म नहीं है। और आगे आपकी मर्जी जो तुम्हारी समझ में आए, कलयुग है, कोई डंडा लेकर के थोड़ी ना हाकेगा। मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, तो मेरी मर्जी वालों की कोई दवा दुनिया में नहीं है।
जब कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है व्यक्ति तब पीड़ित होता है। महाराज नमस्ते भगवन व्यासो सर्व शास्त्रार्थ को विद, ऐसा कह करके व्यास की पूजा करना है। हे सर्व शास्त्रार्थ कोविद, हे भगवन, हे व्यास के प्रतिनिधि, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म विष्णु महेशान मूर्ते सत्यवती सुत, आप भले ही साक्षात व्यास नहीं हैं, परंतु व्यासोक्त जो पुराणादिक हैं उनकी कथा कहने में आप उस परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि हैं, इसलिए आपकी पूजा भी व्यास की भावना से ही हम कर रहे हैं। और जब तक व्यास गद्दी पर बैठे हैं तब तक उनके प्रति व्यास भाव ही होना चाहिए। उनको भी ये हो कि मेरे अंदर अभी मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं कोई अमुक नाम और अमुक नाम ऐसा नहीं हूं, संसार सागर में मैं डूब रहा हूं। हे करुणानिधे, मुझ दीन को जो कर्मग्राह गृहीत है, ऐसे भवार्णव से मुझको मेरा उद्धार कर दीजिए, पार कर दीजिए, इस प्रकार की प्रार्थना करें। द्वादशाक्षर जप होना चाहिए, संतान गोपाल मंत्र का भी जप होना चाहिए, महारुद्र मंत्र का भी अभिषेकात्मक हो सकता है, अथवा पार्थिव पूजा हो सकती है, पार्थिव पूजा करे, गणेश मंत्र का जप करे, और जो आ जाएं उनका यथोचित सम्मान आदि करे। भैया सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है श्रद्धा की। श्रद्धा के बिना कुछ भी करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। श्रद्धैव सर्वधर्माणाम मातेव हितकारिणी, जैसे माँ कभी अपने बालक का अहित नहीं कर सकती, वैसे ही श्रद्धा आपका कभी अहित नहीं होने देगी। समुचित परिणाम चाहिए तो श्रद्धया भजतः पुंसा शिलापि फलदायिनी, श्रद्धा पूर्वक भजन करे तो सामान्य सी शिला भी आपको अनुकूल फल दे जाती है। और बड़ी बात यह है कि मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवता में, दैवज्ञ ज्योतिषी में, भेषज माने वैद्य में, और गुरुदेव में, जिसकी जैसी श्रद्धा उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। आप गुरु को मनुष्य मानोगे तो यहीं अटके रह जाओगे, और गुरु को भगवान मानोगे तो भगवत भाव से गुरु की सेवा करने पर वो प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की होगी। इसलिए भेषजी माने आजकल की डॉक्टरों की भावना से ये बात नहीं है। चिकित्सक जो वैद्य होते थे उनमें भेषज में माने देवज्ञ ज्योतिषी में, देवता में, ब्राह्मण में, तीर्थ में और मंत्र में यादृशी भावनायस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। श्रोता और वक्ता के अनेक नियम प्राय आप जानते ही हैं। प्रयत्न करना चाहिए कि आहार संयम हो। हम बारंबार कहते हैं तीर्थ यात्रा पर आओ तो आहार संयम होना चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, और ये भी पता हो क्यों खाना है, क्यों नहीं खाना है। आप सनातन धर्म के मर्म को जानना चाहते हैं तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इन प्रश्नों के उत्तर जानना सीखो, तभी बात बनेगी। ये तो 5:28 में अभी समय हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए व्यक्ति जो चाहता है ना मेरे चित्त में भगवत कृपा की प्रतिष्ठा हो, उसको ध्यान रखना होगा कि पलांडू, लहसुन, अनेक चीज़ें हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। बेचारे सबसे कमज़ोर प्याज और लहसुन ही पड़ते हैं, इसलिए सब महात्मा, सब विद्वान इन्हीं पर चोट कर लेते हैं। डर के मारे ऊपर तो पहुंच ही नहीं पाते। पर हमारा दृढ़ विश्वास है जो बालक अपने पारिवारिक संस्कारों के कारण कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाया होगा ना, मेरा दावा है कितनी भी कुसंग से घिरे हुए लोगों में पहुंच जाए, वो कभी शराब नहीं पी पाएगा, वो कभी मांस नहीं खा सकेगा, वो कभी धूम्रपान नहीं कर पाएगा। पर जिसने प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया, जिसके अंदर गंदगी भर गई, तमोगुण भर गया, वो गिरेगा, वो बहकेगा, वो भटकेगा, और फिर कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बालकों का जीवन सुरक्षित करना चाहते हो तो पहले गिरावट के द्वार, गंदगी के द्वार, दुर्गंध के द्वार प्याज लहसुन से ही बचाओ।
ये जो चटकारे लेकर के खाने का स्वभाव है ना, चाहे कुछ कर लेना आप, परंतु याद रखना भैया, भगवत कृपा प्राप्त नहीं होगी, चित्त शांत नहीं होगा। जिसके शरीर में प्याज और लहसुन के रस का प्रवेश हो जाएगा, उसका मन भगवान के भजन में, वो कीर्तन कर ले, वो गाले नाच ले, पर चित्त उसका ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता, उसके मन में चंचलता कभी न जाएगी। प्राय प्रयत्न करना चाहिए, सर पर पगड़ी अगड़ी बांध करके ना तो भोजन करे और ना ही गुरुजनों के सामने जाए और ना ही पूजन करे, सावधान रहना चाहिए। जहाँ कथा अधिक श्रवण करने जाए वहाँ प्रणाम करना चाहिए, सोते हुए कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जो बिना प्रणाम किए कथा सुनता है वो विष वृक्ष बनता है। लो भाई, कितना वक्ता से ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए, जो ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनता है उसको काग बनना पड़ता है। जो लेटे लेटे कथा सुनता है, रोगी के लिए, बालक के लिए और वृद्ध के लिए बंधन नहीं है। बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़ करके जो लेटे लेटे कथा सुनता है उसको अगले जन्म में अजगर बनने का भय रहता है। कभी भी कथा में विघ्न नहीं करे, जो कथा में विघ्न करेगा उसको अगले जन्म में सूकर बनना पड़ेगा। भवंति ग्राम सूकराः। भैया कभी पुराणों की, पुराणज्ञ महात्माओं की, विद्वानों की निंदा नहीं करना, नहीं तो 100 जन्मों तक कुत्ता बनना पड़ता है। ते वै जन्म शतम मर्त्याः शुनकाः संभवन्ति च। कहते हैं पूर्व काल की बात है, जन्मेजय, एक जनस्थान में वेदज्ञ ब्राह्मण रहते, उनकी कथा श्रवण करने में बड़ी रुचि, जहां भी कहीं मौका मिले कथा सुनने जाएं। नित्य गंगा स्नान करते, देव पूजन करते और कथा सुनते, कथा सुनते, कथा ही सुनते, और कोई काम उनके पास था नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। पर मैया जो धर्मपत्नी मिली वो नित्य प्रतिपल पंडित जी महाराज के धैर्य की परीक्षा लेने वाली, करकसा, लड़ाका। और एक और गजब की बात थी, पंडित जी जाए कथा सुनने और बढ़िया हलवा बना के अकेले खा ले, बर्तन वर्तन साफ करके बिल्कुल साफ रख दे, कुछ खाया बोले नहीं खाया। महाराज उनकी पत्नी करकसा चोरी करके धन इकट्ठा कर ले, दूध दही घी शक्कर मिठाई अकेली चुपचाप खा ले, और पति देव को रूखा सूखा बासी रोटी दर दे, खा ले मर जा, कुछ करे नहीं धरे नहीं, कहां से लाऊं। एकांते भक्षणम चक्रे भर्तर यन्नं प्रशुष्कम। हाँ भैया, अपने पति को सूखा बासी भोजन दे और अपने बढ़िया माल मार ले। जब अवसर पड़े तो पति की निंदा करे, दूसरों के घर में जादे रहे, पर भीष्म प्रवेशिनी पंक्ति वेद करती, निष्ठुर भाषण करती। अतिथि आ जाए कोई घर पर तो आग बबूला हो जाए, अच्छा मैं ठेक करके खिलाने के लिए बैठी हूं क्या। न जाने कहां कहां से पकड़ ले आते हैं कि ये आ गए और वो आ गए। अच्छा मैया का मन ना हो और तुम चाहो कि कोई मित्र आ जाए, संबंधी आ जाए तो पानी नहीं मिले। मैया को पता चल जाए कि इनके माताजी पिताजी आ रहे हैं श्रीमान जी के, तो मुंह फुला करके बैठ जाए, और पता चले कि मेरे भैया आ रहे हैं, मेरे पिताजी आ रहे हैं, मेरे, तो नाची नाची घूमेगी, पूरे घर को दाव पर लगा देगी, पूरे घर को सर पर उठा ले। एक दिन कथा में बैठे थे महाराज, तो कथा में बीच में ही पहुंच गई और गाली देती कहने लगे, निखट्टू ये बाबा बन करके कथा ही सुननी थी तो विवाह क्यों किया। बड़ा पूरे समूह में अकर्मण्य आलसी, घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं, तुझको कथा सुहाती है। ऐसा भरे समाज में अपने पति का अपमान करने लग गई। शिशवो माम पीडयंती भक्षणाय दिने दिने, बालक मुझको परेशान करते हैं, खाने को कुछ है नहीं और तुझे कथा सुहाती है। मेरे भाग्य में तेरे जैसा पति लिखा था क्या, मेरा तो भाग्य फूट गया। जिस दिन से जा दिन ते तेरे संग मेरो ब्याह हुआ है ना, वह दिन ते मेरो तो भाग्य फूट गो। ब्रह्मा ने, विधाता ने कहा लिखो मेरे भाग्य में, ऐसे कहे, कथम विलिखितम दिष्टम धात्रा पापेन में पुरा। आज तक कभी भरपेट भोजन ना मिलो और बढ़िया रबड़ी मार ले अकेले में।
यद्यपि ये बात सच नहीं है, क्योंकि लिख रहे हैं वैशंपायन जी, घर में धान्य भरा पूरा, संसाधन परिपूर्ण, परंतु समाज में अपने पति की निंदा करने में उसको बड़ा आनंद आता। जब रोज रोज ऐसी कथा में विघ्न करती, उसका स्वभाव बन गया। एक दिन मर गई, और मरी तो मर करके राक्षसी बनी। भूख और प्यास से पीड़ित होकर के जल रहित भयंकर जंगल में भटकती, रोती बिलखती, पर पानी तो दिखता पर पी नहीं पाती। वृक्षों पर लगे पके पके फलों को केवल देख सकती पर खा नहीं पाती। जैसे हम शुगर के रोगी और सामने रसगुल्ला रखे हो तो देख सकते हैं, खा नहीं सकते। डॉक्टर साहब कहते हैं खबरदार, खाना नहीं मर जाएगा। बढ़िया गाय का बहुत पवित्र अमृत के जैसा दर्शन प्रिय घृत रखा हो, और कोलेस्ट्रॉल किसी का हाई हो, और नाड़ियाँ ब्लॉकेज होने की कगार पर हो, डॉक्टरों ने खबरदार जो घी खाया तो दर्शन कर सकते हैं, केवल खा नहीं सकते। कि सब 2 टीन है कि 4 टीन, 50 टीन, 500 टीन दर्द हो। ऐसा नाग जिसके पास में मणियां भरी पड़ी हों, मणियों के प्रकाश से दूर दूर तक उजाला होता हो, बस बैठा बैठा रखा सकता है, खा नहीं सकता। केवल बैठा बैठा कोई आए तो फुफकार मार दे, नहीं छू नहीं सकते, दूंगा नहीं, ये दशा हो जाती है। महाराज भैरवे जंगले जलवर्जिते वो पिशाचिनी बनी। इसलिए भैया कथा में विघ्न नहीं करना, नहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। अनेक प्रकार के श्रोताओं का उल्लेख है, देखो सुना दे। 14 प्रकार के श्रोता हैं। मीन माने मछली के जैसे, बढ़िया से बढ़िया कथा मिले तो डूब जाएं, कोई आवश्यकता ही नहीं, न पूछना न सुनना न जाना, कहीं नहीं, डूबे हुए हैं। एक भ्रमर के जैसे होते हैं, अलग अलग जा करके थोड़े थोड़े फूलों से अपना अपना पराग इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ होते हैं महिष के जैसे, माने भैंसा के जैसे, प्रमादी, उपेक्षा, बैठे और जवाई लेने लग गए, बैठे और दीवार का सहारा ले लिया और बढ़िया झोटा खाने लग गए। कुछ ही सुनाओ, अपने को क्या है। अभी भैंस के आगे कितनी बढ़िया बीन बजाओ, उसको क्या। कुछ हंस के जैसे होते हैं, सारग्राही, निर्मल मन के व्यक्तित्व वाले। कुछ होते हैं बगला के जैसे, दंभयुक्त, दिखने में भगत पर अंदर से कुटिल है। महाराज यहां गलत बोल गए, तुरंत महाराज टोक देंगे। कुछ बिल्ली के जैसे, स्वार्थ साधन में कुशल, दिव्य स्थान पर भी पहुंच जाए, परंतु जैसे बिल्ली की दृष्टि केवल चूहे पर लगी रहती, कहां गया मौसी तैयार घूम रही है। ऐसे भले ही कितना ही बद्रीनाथ में कथा सुनने जाएं, परंतु उनका लक्ष्य अपना इच्छाओं की पूर्ति। कुछ कौआ के जैसे, कुछ भेड़िया के जैसे, कुछ कंक के जैसे, कुछ जोंक के जैसे, कोई कोई तो ऐसे बस चिपक गए तो चिपक गए, फिर दूसरे का नंबर नहीं आएगा। जब तक पूरा पेट ना भर जाए तब तक छोड़े नहीं। कुछ सच्छिद्र घट के जैसे होते हैं, घड़े में छिद्र हो तो कितना ही भरते जाओ खाली रहता है, कितना भी सुनते रहे खाली रहेंगे। कुछ जल के जैसे प्रवाहशील, कुछ समुद्र के जैसे कथा सरित के लिए आतुर, कुछ शिला के जैसे जिन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना है। इस प्रकार श्रोताओं के, वक्ताओं के लक्षणों का उल्लेख करके कहते हैं तद्दशांश। जब कथा संपन्न हो जाए तो दशांश होम होना चाहिए, 24 दंपति का भोजन होना चाहिए, विष्णु सहस्र नाम का पारायण करना चाहिए। हरिवंश श्रवण से आज कह रहे हैं पितृनुद्धरते सर्वान 10 पूर्वान 10 परान। महाभारत की श्रवण करने से 11 बताया, पर हरिवंश पुराण के श्रवण करने से 21 पीढ़ी के उद्धार का वचन। ब्रह्म हत्याजन्य दोष, भ्रूण हत्याजन्य दोष, गो हत्याजन्य दोष, सुरापान और गुरुतल्प गमन जैसे घोराति घोर पापों का भी समाधान हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करके चित्त को निर्मल करने से समाधान हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं शब्दों के साथ आज वक्तव्य को विराम। मैं व्यवहारिक दृष्टि से तो किन्हीं के भी प्रति कोई बहुत अधिक कहने की औपचारिकता, कुछ हमको औपचारिकता निभाने में रुचि भी नहीं है, और सच पूछो तो उसकी पद्धति भी नहीं आती।
पर इतना तो अवश्य कहेंगे, जिन भी गुरुजनों ने, जिन भी हमारे श्रेष्ठ संतों ने, विद्वज्जनों ने इस संत वाणी चैनल के माध्यम से अथवा समर्थश्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमन महाभारत की ये मंगलमयी कथा का सार आप तक पहुंच पाया है, उसके सुन कर के आपने जो हमको अपने स्नेहाशीष से अभिषिंचित किया है, उन संत महानुभावों को, गुरुजनों को, विद्वज्जनों को कोटि कोटि बार वंदन करें। और जिन जिज्ञासुओं का समाधान हुआ है, जिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा परिपुष्ट हुई है, जिन सनातन धर्मी सत्संगियों के समय का सदुपयोग हुआ है, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उन सब के प्रति भी हमारी ओर से भगवान के चरणारविंद में प्रार्थना। प्रभु, हम तो साधारण मनुष्य हैं, न उतनी श्रद्धा, न उतनी लगन, न उतनी तत्परता कि आपकी कथा में बैठ पाएँ, कथा ठीक से सुन पाएँ, पर आप तो सर्वसमर्थ हैं। हमारी सीमा है पर आपकी तो कोई सीमा नहीं। हम ससीम हैं, आप निस्सीम हैं। हम असक्त हैं, आप सशक्त हैं। हम असमर्थ हैं, आप समर्थ हैं। हम एक देशी हैं, आप सर्वदेशी हैं। हम अल्पज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं। इसलिए हमारी न्यूनता त्रुटियों पर ध्यान न दे करके प्रभु हम न बैठ पाए हों कथा में पूर्णता से, मनोयोग से, पर आप तो समर्थ हैं। आप इन श्रोताओं के हृदय में अपने सामर्थ्य के अनुसार, कृपामयी दृष्टि के अनुसार इनके हृदय में बैठ करके आगे के जीवन को पावन बनावें। सभी जिनका भी जैसा भी सहयोग हमारे यहाँ आश्रम परिवार में पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, सत्यनारायण बाबा जी हैं, सागर जी, आचार्य सागर जी हैं, धनराज जी हैं, आचार्य पवन कृष्ण जी हैं, हमारे अनेक अनेक किन किन के नाम लेने से भी कोई बस व्यवहार की दृष्टि से कुछ कहना चाहिए इसलिए ही कह रहे हैं। बाकी तो इनका समर्पण है, इनकी जो सेवा है, उसके लिए कोई प्रशंसा के शब्द पर्याप्त नहीं माने जा सकते। आर्थिक दृष्टि से बहुत लोगों का सहयोग हुआ है, उन सब के प्रति भी खूब भगवान के चरणारविंद में प्रार्थना। उदारता और धार्मिकता, परमार्थ के पथ पर बढ़ने की इसी प्रकार की भावना सर्वदा उनके चित्त में, धर्म भाव उनके चित्त में पुष्पित, पल्लवित और फलित हो, उनका सर्वविध मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस वक्तव्य को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वृंदावन विहारी लाल की हर हर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।